नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं रमा त्यागी। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं। इसीलिए हम ये खास कार्यक्रम लेकर आते हैं आपके लिए। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रीय आधुनिक कला केंद्र की अनोखी कार्यशाला। 4 से लेकर 60 साल की उम्र तक के लोग ले रहे हैं मिट्टी के बर्तन, जानवरों की मूर्तियां और अन्य कलाकृतियां बनाने की ट्रेनिंग। भारतीय कला को अमेरिका और यूरोप में मिल रही है पहचान। लोग वोकल फॉर लोकल की थीम पर 2 बहनों के जरिए शुरू किए गए स्टार्टअप। चीनी मिट्टी इंडिया से जुड़े कई सारे कलाकार। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत सफाई मित्रों को किया गया सम्मानित। कचरा मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने के लिए लोगों को किया गया जागरूक। जापान की राजधानी में कई महिलाएं रोजी रोटी कमाने के लिए बनी रिक्शा चालक। अपने काम को लोकप्रियता दिलाने के लिए करती हैं सोशल मीडिया का उपयोग। और लेते हैं खबरों को विस्तार से। बात करते हैं परंपरा और विरासत की। मिट्टी इंसान का सबसे पहला खिलौना होती है, लेकिन अक्सर भागदौड़ की जिंदगी में यही मिट्टी और इसमें खेलने से मिलने वाले सुख से हम दूर हो जाते हैं। राष्ट्रीय आधुनिक कला केंद्र अपनी पॉटरी वर्कशॉप के माध्यम से न केवल बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी कुछ सीखने का सुंदर मौका लाया है। देखिए हमारी संवाददाता रजनी सेन की ये खास रिपोर्ट। भागदौड़ की जिंदगी और जिंदगी में सबसे आगे निकल जाने की होड़, नतीजा तनाव और अपने जुनून से दूर हो जाने का गम। लेकिन राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने इस तनाव को दूर भगाने का एक नायाब तरीका खोजा है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट बच्चों बड़ों सभी के लिए एक सुंदर माध्यम लेकर आई है इस तनाव को दूर करने का। पॉटरी वर्कशॉप के माध्यम से न केवल बच्चे बल्कि बड़े भी मिट्टी से जुड़कर फिर से अपना खोया बचपन हासिल कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के। इनफैक्ट मेरी बेटी ने इसका एडवर्टाइजमेंट कहीं पर देखा था ऑनलाइन, उसने मुझे प्रेरित किया आने के लिए। वो भी मेरे साथ में आई हुई है यहाँ पर और मेरी वाइफ भी आई हुई है। तीनों लोग, हम लोग पूरी फैमिली यहाँ पर आकर के बहुत इंजॉय कर रहे हैं। वेरी वेरी नाइस। और अनुभव यहाँ पर जो है इतना अच्छा है कि इस तरह की और वर्कशॉप्स होती रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं इनके साथ में। जब आप यहाँ पर इस मिट्टी के साथ आप कुछ करते हैं ना, तो सबसे पहले तो आपको एक फीलिंग आती है क्रिएटिविटी की एंड फुलफिलमेंट। एंड सेकेंडली ये सब यहाँ पर यंग बच्चे भी हैं, साथ में बैठकर जो एक काम करने का जो एक फीलिंग है वो इट इज रियली नाइस। इस कला को सिखा रही शिक्षिका भी इन बड़े बच्चों को मिट्टी से जोड़कर बेहद खुश नजर आ रही हैं। ज्योति, आपका कैसा अनुभव है जब यहाँ पर इतने छोटे बच्चे और इतने बड़े बच्चे साथ में हैं? इनसे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि मैं सारे एज ग्रुप के लोगों से मिल रही हूँ इस वक्त। तो मैं सबकी क्रिएटिविटी देख रही हूँ, एक छोटी सी बच्चे से लेके बड़े तक जो हमारे बुजुर्ग टाइप के हैं। और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये सीखते हैं हमसे और हम इनसे कुछ सीख लेते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सुंदर कलाकृतियाँ, बर्तन, खिलौने, जानवर, जब मिट्टी हाथों को छूती है तो सबके भीतर का बच्चा जाग उठता है और अभिव्यक्ति साकार हो उठती है। ये तो खैर हम पहली बार कर रहा हूँ मैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमेशा से बचपन से इच्छा थी कि कैसे चाक से और ये मिट्टी से बर्तन बनते हैं, कैसे कुम्हार बनाता है। आई रिफ्लेक्ट माई हैप्पीनेस। मुझे ऐसा लगता है कि पॉटरी से लोग, जैसे मैं खुश होती हूँ, ऐसे जब मैं दूसरों को करते हुए देखती हूँ कि वो भी इतना अच्छी तरीके से पॉटरी सीख रहे हैं, पूरे पैशन के साथ सीख रहे हैं। बहुत सरलता से, बहुत सहजता से उपलब्ध होने वाली मिट्टी न केवल लोगों को कला से जोड़ रही है बल्कि उनके भीतर के बच्चे को भी बाहर लेकर आ रही है। कैमरामैन शिव सुमन के साथ डीडी न्यूज के लिए रजनी सेन की रिपोर्ट। जहां चाहा वहां रहा, इस कहावत को सच साबित करती है ये खबर। आइए देखते हैं।
लोकल को ग्लोबल बनाने में स्टार्टअप्स अहम भूमिका निभा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो में कई ऐसे स्टार्टअप भाग लिया। हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की ये स्टोरी ऐसे ही एक स्टार्टअप चीनी मिट्टी इंडिया की कहानी है, जिसे गार्गी और सौम्या नामक दो बहनों ने मिलकर शुरू किया और आज इनके जरिए भारत की धूम अमेरिका और यूरोप में मची हुई है। आज चीनी मिट्टी इंडिया से 80 से अधिक शिल्पकार और कारीगर जुड़े हुए हैं, जिनके प्रोडक्ट देश और विदेश में पहुंच रहे हैं। अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पर डिस्प्ले पर है, लेकिन मुझे जिस प्रोडक्ट ने अट्रैक्ट किया वो है सेरेमिक्स और इसका नाम है चीनी मिट्टी इंडिया। आमतौर पर सेरेमिक्स अपने आप में कोई स्टोरी नहीं है, लेकिन ये एक स्टार्टअप है और स्टार्टअप जो है वो बिलोंग करता है दो बहनों को। गार्गी, मुझे बताइए कि चीनी मिट्टी इंडिया ये नाम कैसे स्ट्राइक किया आपको? जब हम सिरामिक की बात करते हैं, क्ले के प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो आमतौर पे लोगों के मुंह से यही निकलता है कि अरे ये तो चीनी मिट्टी के प्रोडक्ट हैं। तो हमने सोचा इतना दिमाग क्यों लगाना, इतना क्यों सोचना, जो चीज़ लोगों को सबसे पहले क्लिक करे, जो सबसे पहले समझ आ जाए वही नाम रखते हैं। तो चीनी मिट्टी इंडिया ही हम लोगों ने नाम रखा और वहीं से इस ब्रांड की शुरुआत हुई। जैसे कि मैं देख रहा हूँ ये वॉल हैंगिंग से लेकर आपने पॉटरीज तक, कप्स तक काफ़ी अच्छी खूबसूरत डिज़ाइन किया है। क्या ये सारे डिज़ाइन आपके ही हैं? ये सारे डिजाइन हमारे नहीं हैं, हम अपना पूरा क्रेडिट हमारे आर्टिसंस को देते हैं। इंडिया एक बहुत रिच कंट्री रहा है, उनके जो आर्टिसंस हैं, उनका जो हाथ का काम है, जो कला है, वो बहुत पुरानी है और वो देश विदेश में बहुत लोगों को जानते हैं लोग इसके बारे में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लोग बनवाते हैं इंडिया से हैं और बेचते बाहर है, ब्रांड का नाम अपनी ब्रांड का लगता है। तो चीनी मिट्टी इंडिया का आइडिया ये था कि हम इन आर्टिसंस को पहचान दें, इन आर्टिसंस के लिए ही इनको ही सबसे ज्यादा प्रमोट करें। तो अगर आप हमारे विजिटिंग कार्ड पे भी देखेंगे तो ना मेरा ना सौम्या, मेरी जो सिस्टर है को फाउंडर, उसका कोई फोटो नहीं है, कुछ नहीं है, बट हमारे आर्टिसंस की पिक्चर है वहाँ पे। तो हम बहुत स्ट्रांगली इस चीज को बिलीव करते हैं कि जिन लोगों ने ये प्रोडक्ट्स बनाए हैं उनको एक पहचान, एक ग्लोबल लेवल पे उनका नाम आना बहुत जरूरी है। ये हुई बात, जैसे कि हमारे पीएम कहते हैं वोकल फॉर लोकल, और ये तो लोकल से ग्लोबल चले गया है। और मेरे साथ है गार्गी की बहन। ये बताइए कितने तरह के प्रोडक्ट्स आप लोग बनाते हैं? सर, हमारी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। तो हमारे पास होम डेकोर है, जो सजावट का सामान होता है, पॉट्स, प्लांटर्स, वासेस। टेबल वेयर में आपका कप्स, ट्रेस, प्लेट्स, ये सब रहता है। और किचन वेयर में रहता है, जैसे ये जार्स हो गए। रेंज की बात करें तो कितने प्रोडक्ट्स हो गए? 800 to 1000। वाह, करीब 1000 प्रोडक्ट्स ये लोग बनाते हैं चीनी मिट्टी से। अच्छा, मुझे गार्गी ये बताइए कि जब आप बात करते हैं स्टार्टअप की, तो स्टार्टअप कितने लोगों को रोजगार दे रहा है आपका? हमारा स्टार्टअप डायरेक्टली आर्टिसंस के साथ जुड़ा हुआ है। तो जैसे सौम्या ने बताया कि 800 से 1000 SKUs हमारे पास हैं, टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। तो हम कम से कम 50 से 100 आर्टिसंस के साथ जुड़े हुए हैं। जिस शहर की जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आप जानते हैं जयपुर की ब्लू पॉटरी फेमस है, तो जयपुर के हमारे 15 से 20 आर्टिसंस हैं जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं। फिर खुर्जा तो अपना सिरामिक कैपिटल है, तो वहाँ के कुछ आर्टिसंस हैं जिनके साथ जुड़े हुए हैं। तो लगभग ऐसे करके हम 80 कुछ आर्टिसंस के साथ जुड़े हुए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पे भी इतने सारे आर्टिसंस आए हैं, हमने सबके नंबर, सबका नाम, सब कुछ दिया है कि हम उनके साथ भी कुछ ना कुछ काम कर सकें, चाहे छोटे लेवल पे हो, चाहे हम उन्हें 50 पीसेस का ही ऑर्डर दे पाए। एंड सर, मैं ऑनेस्टली अगर आपको बताऊं तो चीनी मिट्टी स्टार्ट ही इसलिए हो पाया क्योंकि वो आर्टिसंस हमारी छोटी क्वांटिटीज लेने को रेडी थे। तो दिस इज समथिंग जो हम लोगों ने सोचा था कि हम आर्टिसंस के साथ काम करेंगे और छोटे लेवल पे स्टार्ट करेंगे, एंड वो इसी वजह से हो पाया क्योंकि उन लोगों ने हमें अपना सपोर्ट किया। आपने सुना, ये एक बहुत अच्छी पहल है और एक स्टार्टअप है दो बहनों का। किस तरह से आप लोकल आर्टिसंस को प्रमोट कर रहे हैं? क्या उनका बनाया हुआ ये सामान देश के अलावा विदेशों में भी जाता है? जी बिल्कुल जाता है। इनफैक्ट देश से ज़्यादा विदेश में जाता है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में जाता है। विदेश में इन प्रोडक्ट्स को इतनी वैल्यू दी जाती है, इनकी इतनी अच्छी पहचान है। तो हमारा मोटिव यही था कि जब बाहर के लोग इतना पसंद कर रहे हैं तो हम अपने देश में ही क्यों नहीं ये इसको प्रमोट कर रहे हैं। कौन से कंट्रीज में आपका सामान जा रहा है? सर, जैसे कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, यूरोप हो गए, यूरोपियन कंट्रीज हो गए, यहाँ पे ये सामान जाता है। जयपुर और खुर्जा की ये चीनी मिट्टी पूरी दुनिया में मशहूर हो रही है, बिक रही है और भारत का नाम रोशन कर रही है। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, टीडी न्यूज़, ग्रेटर नोएडा। और अब वक्त है बदलती हुई तस्वीर देखने का।
कचरा मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने के लिए पूरे देश में 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सफाई मित्रों को सम्मानित करते हुए लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। देश भर में चल रहे स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत गाजियाबाद नगर निगम द्वारा सफाई मित्र प्रशिक्षण कार्यशाला एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में गाजियाबाद से सांसद एवं केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने सफाई मित्रों की तारीफ करते हुए कहा कि इन लोगों की मेहनत के बूते ही गाजियाबाद स्वच्छता के पायदान में लगातार ऊपर आ रहा है। उन्होंने सभी सफाई कर्मियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और उत्तम कार्य करने वाले सफाई कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। प्रोग्राम है जो हमारे सफाई मित्र और उद्यान मित्र हैं उन लोगों के सम्मान के लिए, क्योंकि जो ये काम करते हैं आलोचना तो सब करते हैं, उनकी बड़ाई प्रशंसा सम्मान बहुत कम करते हैं। उनको भी प्रेरणा मिले और वो पूरे जोर शोर के साथ जो भी कार्य है शहर के अंदर जो नगर निगम की तरफ से मिलता है उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इस मौके पर गाजियाबाद की मेयर ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम सफाई कर्मियों के मनोबल को बढ़ाने और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए बेहद जरूरी है। एक अच्छा कार्यक्रम है। कार्यक्रम जो भी कर्मचारी हैं उनका प्रोत्साहन भी होना चाहिए। अगर हम ये कहते हैं ये ठीक नहीं हुआ तो ये अच्छा हुआ, उसके लिए भी उनको बताना चाहिए। प्रेरणा होती है, उससे जागृति आती है। बाकी लोगों को भी लगता है कि हम भी इस दौड़ में आ सकते हैं। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत पूरे देश में लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया जा रहा है, जिसमें आमजन, स्कूली बच्चे, अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब 7 समंदर पार की दुनिया। जापान में युका अकिमितो और उनके साथी रिक्शा चालक सोशल मीडिया में इन दिनों यूजर्स के बीच छाई हुई हैं। 22 वर्षीय युका अकिमितो रिक्शा चलाती हैं। चाहे मौसम कोई भी हो, युका अकिमितो और उनके साथी रिक्शा चालक एक दिन में औसतन 12 मील खुद से रिक्शा खींचते हैं। युका अकिमोतो उन चुनिंदा महिलाओं में से एक हैं जिन्होंने जापान के टोक्यो में रिक्शा चलाना चुना है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से इस ओर आकर्षित हुई। महामारी के कारण टोक्यो डिज्नीलैंड में नौकरी शुरू करने की उनकी योजना विफल होने के बाद अकिमोतो टोक्यो रिक्शा में शामिल हुई। युका अकिमोतो कहती हैं कि शुरुआत में ये बेहद कठिन था, लेकिन अब यह काम उन्हें मजेदार लगने लगा है। मैं 2.5 साल से रिक्शा चालक हूँ। लोग आम तौर पर सोचते हैं कि रिक्शा चलाना पुरुषों का काम है, लेकिन मुझे लगता है कि यह एक अद्भुत काम है जिसमें महिलाएं भी चमक सकती हैं। मैं हर दिन इसी तरह मुस्कुराते हुए काम करती हूँ। यह सचमुच में मजेदार काम है। मुझे खेलों का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए रिक्शा चलाना मेरे लिए शुरुआत में बेहद मुश्किल था। युका अकिमोतो और उनके साथी रिक्शा चालक एक दिन में औसतन 12.4 मील चलते हैं या दौड़ते हैं, चाहे मौसम कोई भी हो। महिलाएं अपनी लोकप्रियता बनाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करती हैं। टोक्यो रिक्शा के अध्यक्ष रयुता निशियो का कहना है कि वह महिलाओं को काम पर रखना चाहते हैं। ऐसा माहौल बनाना है जहां महिला ग्राहकों के लिए सवारी करना आसान हो, जहां महिलाएं काम करने और सक्रिय भूमिका निभाने में सहज महसूस करें। अब हमारे पास लगभग 25 महिला ड्राइवर हैं और हमें इस संख्या को और भी बढ़ाने की जरूरत है। वर्तमान में हमारे पास 90 ड्राइवर हैं, इसलिए महिलाओं की संख्या आधे से भी कम है। आगे बढ़ते हुए मैं एक ऐसी जगह बनाना चाहता हूं जहां महिलाएं काम करने और सक्रिय भूमिका निभाने में सहज महसूस करें। शारीरिक दृढ़ता के अलावा एक रिक्शा चालक को टोक्यो का व्यापक ज्ञान होना चाहिए, आकर्षक और स्पष्टवादी होना चाहिए और व्यस्त सड़कों पर सुरक्षित रूप से चलना आना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इसके साथ ही खबर हटकर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।